बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजूराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री परमहंस जी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलापति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी, प्रणाम राजशर्मा जी, कृपा निधान। प्यारे सुंदर साथ जी, कल धाम देने की कृपा से हम सभी ने श्री परमहंस गोपाल मणिदास जी अर्थात श्री प्रेम सखी जी की जो दिव्य जीवन गाथा था उसको संक्षिप्त रूप में हमने श्रवण किया, सिमरण किया, उन्हें याद किया। और प्यारे सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में धनी की कृपा से हमने देखा कि जो पुखराज की 14 मेहराबें हैं उसका चिंतन किया था हमने। आइए सुंदर साथ जी, उसको एक बार वापस से हम इसे चिंतन कर लेते ताकि अच्छी तरह से हम सबका क्लियर हो जाए। तो चित्र के माध्यम से सबसे पहले हम देखेंगे जी, देखेंगे सुंदर साथ जी यहाँ पर जी। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे चित्र में हमें दिखाई भी दे रहा है कि मध्य पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 22,000 कोस का डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हो गया। फिर दिशा के पेड़ से दिशा की तरफ ऐसे है ना, ये 33,000 कोस का डिस्टेंस आया हुआ है। ओके, ये हो गया सेकंड वन। फिर यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं ऐसा देखेंगे सीधा पुखराज जी पश्चिम की जो घाटी या उत्तर की घाटी की तरफ ऐसे इधर जहाँ पर मोहल्लात बनी हुई है तो वहाँ तक जो डिस्टेंस वो 88,000 का है। मतलब बीच में 22,000, दिशा से दिशा के बीच में 33,000 और पुखराज जी जो पश्चिम की घाटी या उत्तर की घाटी के जो मोहल आखिर क्या है वहाँ से लगाकर ये दिशा के पेड़ तक यह 88,000 के। सेम इजिट यहाँ से भी लगाकर हम आगे देखेंगे बंगला जीत तक, जहाँ तक शोभा मोहल्लों की आई हुई है वहाँ तक कितने 88,000 की शोभा है डिस्टेंस है। तो सुंदर साथ जी, कल ये हमने देखा था। फिर आगे की और शोभा चलिए चिंतन करते हैं। जिसे चित्र के माध्यम से आपको दिखा देना चाहता हूँ, जिसे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे पुखराजी पहाड़ी सुंदर साथ जी, तो अपन ने देखा था दिशा के पेड़ से दिशा की तरफ है ना, देखिए ऐसा ये शोभा आ गई। फिर आगे फिर छज्जा निकला, फिर थंब किनारे पे आए, फिर छज्जा निकला, फिर किनारे पे थंब आए, फिर छज्जा निकला, थंब आए। ऐसे यहाँ से भी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे छज्जा उसके ऊपर मोहल, आगे छज्जा, फिर नीचे जो छज्जा आया है उसके ऊपर मोहल, फिर आगे की तरफ छज्जा आएगा, जैसे इसमें हमें दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी।
जो खाली खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर अपने लोगों को एकदम कोने कोने वाले हिस्से में याला। ओके, तो ये क्या है, छज्जा आया है, ये छज्जा है। और इसके पीछे पीछे देखेंगे महल आए हुए हैं, मतलब जहाँ छज्जा आया था तो उसके ऊपरी भूमि में महल बन जाएंगे और आगे तरफ छज्जा निकलेगा। तो ये शोभा हमने कल देखी थी। ऐसे ही दिशा से दिशा की तरफ 16.5 कोस के छज्जे निकलेंगे। तो हमने कल देखा था, हम सखियों ने यहाँ था, तो यहाँ से जो ऐसा डिस्टेंस कवर किया है ये कितना था, लगभग 4124 कोस। यहाँ भी से भी इधर तक आया था तो 4124 कोस है ना, दोनों की जगह इसने कवर कर ली थी। लेकिन बीच में जगह बची हुई, मतलब एक बीच में एक लंबा पुल बनेगा या छज्जा बन जाएगा जो 251 भूमि पे जाने के बाद इन महलों को आपस में मिला देगा। तो वो सुंदर साथ जी क्या था अपना, कुल मिलाकर के 24,750 कोस का बीच में शोभा आ गई थी। इसे अगर ऐसे चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो ऐसा देख सकते हैं जैसे कि शोभा आ रही है ना, ऐसे। ठीक है, ये शोभा आ गई, इसको रेडी कर देते अच्छा रहेगा। ये छज्जा बना, ये छज्जाएँ, इसके पीछे ऊपर ये महल बन जाएंगे। ओके, ये महल बन गया, ये महल बन जाएंगे पूरे। फिर इसके भी देखेंगे ऊपर, इसके ऊपर भी महल बन जाएंगे, इसके ऊपर भी महल बन जाएंगे। आगे ये छज्जा आ गया खाली जगह में, ये महल बन गए, ये महल बन गए। ठीक है, अब इसके ऊपर भी ये 3 महल बन जाएंगे ऐसे, 1 2 3। ओके, फिर आगे छज्जा में ये महल बन गए, भरे भरे जो है ये महल बने हुए हैं, प्यारे प्यारे रंग बिरंगे। ठीक है, मैक्सिमम इसमें पुखराजी नंग की शोभा होगी और कुछ कुछ उसमें प्यारे रंग बिरंगे नीले, पीले, गुलाबी, आसमानी रंग के सुंदर यहाँ पर चित्रकारी, नक्काशकारी, बेल फूलों पत्तों की हम सभी सखियों के सुखकारी, हितकारी, सुंदर यहाँ पर डिज़ाइनिंग शोभाएँ मान आई हुई है। और आगे आगे छज्जे आ जाएंगे, छज्जे के किनारे यह जो खड़े हैं ये थम आए हुए हैं रंग बिरंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, ऐसी शोभा यहाँ पर भी बनने की, इस तरफ से भी ऐसे बन, इधर से ले लेते हैं इसको, ऐसे बनेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे ये तो छज्जा हो गया, लेकिन इसके ऊपर महल बन गए। फिर ये छज्जा हो गया, इसके ऊपर एक और महल बना, फिर ऐसे महल बनेंगे, भर देंगे इसको, ये महल बन गया। फिर इसके ऊपर 3 महल बन जाएंगे और पीछे पीछे महल बनते चले जाएंगे ऐसे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, समझ लीजिए ये ऊपर फिर देखो यहाँ पर ऐसा बढ़ेंगे तो सुंदर सा जी ये पीछे महल बन जाएंगे और 4 महल बन जाएंगे, या आगे छज्जा निकल जाएगा ऐसे। ठीक है सुनिए, किनारे किनारे छज्जे आगे गया। तो बाद में 251 में भूमि पे क्या आ जाएगा, एक लंबा सा छज्जा पड़ जाएगा। ओके, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे आगे जा कर के, ऐसे बोले या ऐसे मिल जाएंगे, है ना, ये ऐसे मिल जाएंगे, बस नीचे नहीं मिलेंगे, 251 पे ऐसे मिल जाएंगे ये। ठीक है, जब ये मिल जाएंगे तो ये जो बीच में दूरी कितनी हो गई, ये 24,750 का दूरी हो गई। ये जो लंबा पुल है इतना हो गया, और ये जो छज्जे यहाँ से यहाँ तक बड़े थे, है ना, यहाँ से यहाँ तक बड़े थे छज्जे 251 तक, तो 4125 हो गए ये। और यहाँ से यहाँ तक जो छज्जे बड़े थे इसका कोस कितना है, 4124। तो इस तरह से पूरे मिला के 33,000 कोस का डिस्टेंस होता है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो इसी तरह एज इट इज़ शोभा वैसी की वैसी ही आई हुई है। अब ऐसे मध्य के पेड़ से हम देखते हैं तो दिशा की तोड़ पेड़ की तरफ कितने 11 कोस के छज्जे निकले थे, है ना। तो 11 का
एक और डिज़ाइनिंग बता देता हूँ आपको इसमें, ये देखेंगे। हाँ, तो इसमें भी देखेंगे ध्यान से, तो छठवीं भूमि से छज्जे निकलते निकलते 291वीं भूमि पे जाकर ये आपस में मिल जाएंगे। ऐसे कलर बदल देता हूँ, येलो कर लेता हूँ, ये ऐसे मिल जाएंगे। ये भी 291 भूमि पे ऐसे मिल गए, मतलब चारों तरफ से दिशा के पेड़ से दिशा की तरफ या मध्य पेड़ से दिशा की तरफ 251 पे मिल गए, ऊपर ऊपर छज्जे आ गए। फिर प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो बाहर की तरफ जो छज्जे हैं, है ना, ये सब मिलने के बाद आपस में बाहर की तरफ गोल रूप में देखिए 200, यहाँ पर ये देखिए, इसको थोड़ा सा कलर बदल दें, रेड, देखिए ये वाला, ये 251वें भूमि पे जो मिलने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा सुंदर साथ जी, एक गोला आकृति में धतूरे के फूल के समान, है ना, यहाँ पर गोल आकृति में एकदम छज्जे बढ़ने चलेंगे, मतलब छज्जे अब गोलाई में 44 खोज के बढ़ेंगे। कितने 750 भूमि और ऊपर, मतलब नीचे से चबूतरे से हम देखेंगे तो 1000 भूमि तक ये शोभा गोलाकृति आकृति में बढ़ते चले गए हैं। और एक लास्ट शोभा बता देता हूँ आपको ताकि और क्लियर हो जाए। यहाँ से भी एकदम ध्यान से देखेंगे हम, इसको क्लोज कर देते थोड़ा सा जी। यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, तो ये भी बाहर की तरफ 44 को उसके छज्जे निकले हैं, और यहाँ भी 44 को उसके छज्जे निकल के आपस में मिल गए हैं। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की दूरी कितनी है, 88,000 की, कितनी 88,000 की है, 90 में 2 कम। ऐसे यहाँ से यहाँ भी सेम ऐसी शोभा आई हुई है सुंदर सा जी, और पीछे उत्तर की घाटी की तरफ भी ऐसी ही प्यारी बनावट बनती चली गई है। ठीक, तो इस तरह से हमने कल ये शोभा देखी थी, और सब मिलकर के 250 भूमि के बाद ये शोभा बढ़ते बढ़ते आपस में एक गोलाकृति में शोभा छज्जे के रूप में बढ़ती चलेगी भूमि दर भूमि। इसमें थोड़ा सा शोभा ये अलग आई है सुंदर साथ जी, कि इसमें थोड़ा सा चित्र को एकदम पकड़ नहीं लेना, चित्र को आप समझोगे कि चित्र ही सही है तो हमें समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि जो शोभा जो बड़ी हुई है ना यहाँ पर, जैसे कि 251 भूमि पर है ना, तो इसी दिशा से यहाँ पर भी, यहाँ से है ना, इधर भी सुंदर साथ जी गोलाकृति में पूरा पोखराजी पहाड़ चबूतरे के ऊपर सुंदर गोलाकृति में यहाँ पर राउंड फिगर में, ओके, छज्जे 44 को उसके बढ़ते चलेंगे, और बढ़ते 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 ये 750 भूमि और जाएंगे, तो मतलब पोखराजी चबूतरे से 1000 भूमि शोभा ऊपर चली जाएगी। अब आइए सुंदर साथ जी हम आगे की शोभा को निहारते हैं, इसकी आगे की शोभा कैसी बनी हुई है। और हमने कल देखा था 14 जो सुंदर साथ जी कहते मेहराब थी, उसका बातूनी में भाव ये जो लिया गया है, एक तो बातूनी भाव ये है सुंदर साथ जी कि 14 जो है वो क्या है, वास्तव में सुंदर साथ जी 14 साल निष्ठाबंध आप श्री सुंदर भाई बड़े धनीदेव चंद जी निष्ठाबंध होकर के भागवत श्रवण करते हैं। दूसरा बातूनी अर्थ लेंगे कि ये जो नीचे से लगाकर ऊपर तक जो पोखराजी पहाड़ गया वो कितना 1000 घूम गया है, कितना गया है 1000 घूम गया है। तो सुंदर साथ जी हिजरी सन के अनुसार अगर हम देखें तो साल 990 हुए रसूल को जब रोल्ला मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब, या फिर कहीं एक चौकवाई में लिखा है कि साल 1000 के बाद जामा दूजा पहनिया। तो कहने का अर्थ है कि जो 1000 है वास्तव में हिजरी सन को पकड़ करके धनीदेव जी के प्राकटन समय से लिया गया है बातून में। तो इस तरह से ये 2 भाव अभी हम याद करके रखेंगे, और भी 4-5 यहाँ पर सुंदरबाई की शोभा के लिए शोभा आएगी, लेकिन प्रसंग के अनुसार हम सखी ऐसे मिलकर उसका चिंतन करेंगे। तो ये 2 बातूनी भाव अपने नोटबुक में अगर लिख रहे हो तो आप लिख लेना सुंदर साथ जी। अब सुंदर साथ जी अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। बंगले का चबूतरा हम पढ़ेंगे।
इसमें सुंदर सा जी 8 निशान भी बताए गए हैं, वो बताना भूल ही गया मैं आपको। जैसे कि चलो आगे वाली शोभा में बताएंगे, चित्र में आ जाएगा। अब बंगले की छठी भूमि की शोभा, बंगले की जो छठी भूमि की शोभा, इसमें हम देख लेंगे बड़े प्यार से। इस चित्र के माध्यम से देखेंगे तो सुंदर सा जी हमने क्या देखा था, 5 पेड़ तो आए हुए हैं, चबूतरे खजाने के ताल से प्रकट हुए ऊपर ऊपर, तो 5 पेड़ हो गए। ओके, एक पश्चिम की घाटी हो गई, एक पीछे उत्तर की घाटी, और एक ये बंगला जी हो गया है ना, ये बंगला जी। ओके, तो इस तरह से कुल 8 पेड़ या 8 निशान वाणी में कहे गए, जिसमें 5 पेड़, 2 घाटी और एक बंगला सुशोभित आया हुआ है। तो 8 निशान या 8 पेड़ भी इसे कह के पुकारा गया है वाणी में। अब सुंदर सा जी बंगले की छठी भूमि देखेंगे। अभी चित्र के माध्यम से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चित्र में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये लोग कर लेते हैं। जैसे कि बंगला मैंने पहले बताया, तो जो बंगले की चबूतरा वो 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा सुशोभित है, प्यारा अति सुंदर। हम संकेत देखते हैं कि यहाँ पर जो बड़ो वन के वृक्ष फील पाए हैं, फिर बड़ो वन के वृक्ष, और पहले बंगला भी जी देखा था हमने। तो इस सब 5 भूमि तक गए हैं, 5 भूमि के ऊपर छठी भूमि की छत पड़ गई। और फिर सुंदर सा जी छठी भूमि की अगर हम शोभा देखें, इस पर छत देखेंगे छठी भूमि की, तो यहाँ पर देखेंगे सुंदर बाग बगीचे, नहरें, फुलवारी की प्यारी हिंडोलों की अद्भुत शोभा आई हुई चबूतरे पर। इसी के ठीक मध्य सेंटर में सुंदर सा जी एक दीवार बनी हुई है। वो दीवार ने क्या किया हुआ है, चारों तरफ से छज्जे निकाले, जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे ना, छज्जे बड़े हुए हैं ऐसे प्यारे सुंदर सा जी। यहाँ पर भी देखेंगे छज्जे बड़े हुए हैं इस तरफ, है ना, ऐसे छज्जे यहाँ पर भी बड़े हुए हैं। ठीक, इसको दूसरे चित्र के माध्यम से देखेंगे सखिया। श्री जी जी देखिए, इस चित्र में ध्यान से देखेंगे तो देखिए प्यारा सा शोभा आई हुई है। ये ठीक ऊपर देखिए बगीचे, नहरें, फुलवारियाँ, सुंदर, इन बगीचों में जो वृक्ष है उसमें प्यारे प्यारे हिंडोले, सुंदर चहबच्चे नहरें अति प्यारी सुशोभित हो रहे हैं। तो ये प्यारी जो अद्भुत रंग बिरंगी शोभा आई हुई है छठी चांदनी पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके ठीक मध्य में प्यारे सुंदर सा जी 11,200 कोस का एक प्यारा सा यहाँ पर एक ताल बना हुआ है। ओके, लेकिन ये ताल जो है यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह ताल में चारों तरफ से दीवार उठी हुई है। दैट मीन्स यहाँ पर ऐसी दीवार आई हुई है। ठीक है, ये दीवार आ गई, समझ लीजिए, ये यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, ये दीवार चौरस है, लेकिन इसकी इस तरफ छज्जे निकलेंगे, ऐसे छज्जे निकलेंगे। मैं दूसरे चित्र में बताऊंगा आपको, ऐसे छज्जे निकलेंगे, यहाँ पर भी ऐसे छज्जे निकलेंगे। तो जैसे छज्जे बढ़ेंगे वैसे वैसे दीवार भी चौड़ी होती जाएगी, जिसके अंदर पानी बढ़ता चले जाएगा, ऐसा पानी बढ़ता चले जाएगा। तो कितने भूमि तक जाएंगे, 250 भूमि तक छज्जे आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसे हम दूसरे भूमि, इसे दूसरी जो प्यारी सी पिक्चर्स हैं उन पिक्चरों के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि जितनी अलग अलग पिक्चर रहती है सुंदर सा जी समझाने में और हमें कुशलता होती है, और समझाने में अच्छा भी लगता है और समझ में आने भी लगता है। ये देखेंगे, जिस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो 11,200 कोस का एक छज्जा मतलब दीवार आ गई चारों तरफ। ओके, और इसके बीच में पूरा जल भरा हुआ है। ओके, जो यहाँ से हमें दिखाई नहीं देगा, छठी भूमि से दिखाई नहीं देगा,
दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ से देखेंगे, देखिए छज्जा निकला हुआ है ना, ये छज्जे निकले, छज्जा निकलते चले जाएगा। ओके, ये छज्जा निकला हुआ है प्यारा प्यारा, तो इस छज्जे के बाहरी साइड जो ये दीवार देखी 11,200 कोस की थी, फिर यहाँ से छज्जा 44 कोस का ऐसा बाहर निकला। मैं येलो कर देता हूँ, यहाँ पे छज्जा निकला, ये छज्जा जो बाहर निकला है, तो इसके नीचे छज्जे के ऊपर, नीचे का जो छज्जा ये आला, इसके ऊपर दीवार जो 11,200 कोस की और 400 कोस इधर, 44 कोस इधर बढ़ गई। फिर इसके बाद ऐसी दीवार आगे बढ़ेगी, इस तरह भी आगे छज्जे बढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है ये सभी को? शोभा समझ में आ रही है सुंदर साथ जी? आगे के छज्जे बढ़ेंगे उल्टी सीढ़ी के माफिक, और पीछे पीछे दीवार भी बढ़ती चली जाएगी। जो दीवार बढ़ रही है ना, उसके अंदर पानी भी बढ़ता चले जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा दूसरी चीज़ में बताएंगे। बंगला की चबूतरा है, उसके जो हमने पहले शोभा देखी थी, 6वीं चांदनी से शोभा चालू हो जाएगी ये। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर हम सखिया शोभा देख रही हैं, तो ये बढ़ते बढ़ते 250 भूम तक आगे शोभा बढ़ जाएगी। ये जो शोभा है ये पुखराज की तरफ आई हुई है, पुखराज की तरफ। और ये जो शोभा है सुंदर सा जी कहाँ है? जो बंगला के पूर्व दिशा में, बंगला जी के पूर्व दिशा में 8 थंबों की 14 हारें आई थी ना, वो 1000 के समझ लीजिए दहलान, 1000 भूम की दहलान बनी है, जिसे हम, मैंने कहा था बिल्डिंग भी कैसे देते हैं 1000 भूम की, है ना। तो ये इस तरफ की शोभा ये आ गई, ठीक है। और ये पुखराज की तरफ शोभा जा रही है। तो सुंदर से छज्जे कितने 250 भूम तक बढ़ते चले जाएंगे। कितने? 250 भूम तक प्यारे प्यारे सुंदरीय चबूतरे छज्जे बढ़ते चले जाएंगे। इसको एक मिनट, फिर सुंदर साची जैसे पहले चित्र में देख लेंगे। जब 250 भूम तक बढ़ गए तो हम देखेंगे सखियाँ यहाँ पर कि देखिए आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 250 भूम के बाद यहाँ पर 251 भूम पे ये भी मिल जाएंगे आपस में। दिखाई दे रहा है चित्र में? ये बढ़ जाएंगे, है ना, ये मिल जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों के बीच में 88,000 तो 66,000 का एक बहुत बड़ा छज्जा आ जाएगा 66 का। और यहाँ पर हमने देखा था 11,000 का इस तरफ है, 11,000 का छज्जा आगे बढ़ा हुआ है ये। तो सब मिला के 88,000 हो जाएंगे, 88,000। जैसे हमने पश्चिम की घाटी देखी थी, वैसे यहाँ पर भी एज इट इज शोभा आई हुई है। अब यहाँ पर सुंदर सर जी जो हमने देखा था, जो दीवार है वो 11,200 कोस की थी, फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली जा रही थी। तो जैसे कि पुखराज में क्या हो रहा था, पीछे की तरफ छज्जे के ऊपर और आगे छज्जे, पीछे पीछे महल बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर महल ना बन करके क्या बन रहा है, पानी भरता चले जा रहा है। कितना? 250 भूम तक पानी भरता चले जाएगा। फिर सुंदर सा जी बढ़ते बढ़ते 250 भूम के ऊपर ये सुंदर सा जी ताल जो नीचे 11,200 कोस का था, कितना? 6ठी चांदनी पर यह 11,200 कोस का था यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 11,000। तो अब बढ़ते बढ़ते इसका जो डिस्टेंस है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 251 भूम पे कितना हो जाएगा, ये 33,000 कोस का हो जाएगा। कितना? 33,000 कोस का जगह हो जाएगा इसका पूरा, लंबाई चौड़ाई इसकी, क्योंकि चारों तरफ से सब बड़े हुए ना छज्जे, इसके लिए। लेकिन अब क्या होगा सुंदर साथ जी, ये जो दीवार है ना नीचे से जो आई थी, तो अब वो जो दीवार है ये सीधे आगे बढ़ेगी एकदम स्ट्रेट में। अब जो है ना ताल जो 11,200 कोस का था पहले, बढ़ते 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 वो 33,000 का हो गया। अब सुंदर साथ जी वो जो ताल है, वो जो दीवार है वैसे ही रहेगी और सीधे सीधे अब दीवार आगे बढ़ेगी। अब छज्जा बढ़ना बंद हो गया है, इसके लिए दीवार भी बढ़ना बंद हो जाएगी और इतने में पूरा जल वैसे के वैसे भरा हुआ है और नीचे भी ये पूरा जल भरा हुआ है ऐसे। ठीक है प्यारे सुंदर साथ जी, शोभा समझ में आई? तो
तो मतलब यहाँ से 11, तो प्यारे सुंदर साथ जी मतलब ये जो 11,200 कोस की दीवार और उसके अंदर पानी भरा था छठी चांदनी पे यहाँ पर, है ना। तो हमने देखा छज्जा बढ़ रहा है, पहले छज्जा बढ़ते बढ़ते 44 कोस का बढ़ते बढ़ते चला गया, बढ़ते बढ़ते 250 भूम तक गया, फिर आपस में यहाँ पर छज्जा इधर मिल जाएगा ये वाला, है ना, ये मिल गया इधर भी। अब सुंदर साथ जी क्या होता है कि यहाँ पर मिलने के बाद जो दीवार आगे बढ़ रही थी, मतलब जो इसका फैलाव हो रहा था दीवार का, क्योंकि नीचे 11,200 कोस का ताल भरा हुआ था दीवार से सट करके, ऊपर ये बढ़ते बढ़ते 33,000 कोस का हो गया जल और यह दीवार। लेकिन अब जो दीवार है वो बढ़ेगी नहीं, मतलब उसका फैलाव नहीं होगा, अर्थात छज्जे आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि क्या है यहाँ पर जो एक लंबा जो पुल आया ना, छज्जा बड़ा, इसके पास सब महौलात बन गए, जैसे हम चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना, महौलात बन गए सब। तो सुंदर साथ जी अब जो यहाँ पर जो दीवार थी वो दीवार अब बढ़ना बंद हो गई, इसलिए यहाँ पर किनार पे एक सीधी दीवार आ जाएगी, ऐसी स्ट्रेट, ये सीधी स्ट्रेट दीवार आ गई। अब यहाँ पर पूरा पानी भरा रहेगा यहाँ से यहाँ तक नीचे तक। तो सुंदर साथ जी शोभा कहाँ तक गई है, ये बंगले की चबूतरे से ऊपर बढ़ते बढ़ते 980 भूम तक बंगला की चांदनी तक ये शोभा आ जाएगी। मतलब जो बंगला की चांदनी कितने पे आई है, 980 भूम के ऊपर। जैसे पुखराज की चांदनी कितने पर आई, 1000 भूम के ऊपर, वैसे बंगला की चांदनी 980 भूम के ऊपर बनेगी सुंदर साथ जी, ठीक है। जिस पर यही जो ताल है इस ऊपर जाके 980 भूम ऊपर चांदनी पे खुलेगा, यहाँ पर जल दिखाई देगा चांदनी पर, तो इसे ही पुखराजी ताल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, पुखराजी ताल इसे ही कहेंगे, ठीक। पीछे जो है सुंदर साथ जी इस तरफ जो है वो इस तरफ जो है ना दहलान बनी हुई 1000 भूम की, है ना, जो 8 थंबों की 14 हरे, वो एक भूम दर भूम बढ़ते थंब पे थंब सुशोभित होते चलते, यह 1000 भूम की दहलान है। जी सुंदर साथ जी, मतलब जब हम 980 भूम मतलब बंगला की चांदनी पे जाएंगे तभी हमें जल दिखाई देगा, अदरवाइज़ हमें कहीं से भी जल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चारों तरफ दीवार सुशोभित है इसके लिए। अब प्यारे सुंदर साथ जी ये तो हो गई सुंदर, यहाँ पर जो अंदर है, मतलब ये जो कल भी बताया था, जो ऊपर जो माहौल बने हुए हैं अनेक प्रकार के, जो हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं सब, है ना। तो इसमें प्यारे सुंदर सा जी कई प्रकार की दहलाने हैं, बाग बगीचे, कई नहरें चल रही हैं, कई फव्वारे, कई हिंडोले, कई मेहराबे, कई सुंदर नक्काशकारी पशु पक्षियों की शोभा यहाँ पर दिखाई देगी हम सभी सखियों को। और किनारे पर आएंगे तो सुंदर छज्जे दिखाई देंगे, जिस पे किनारे पे कठड़े थम और सुंदर मेहराबे रंग बिरंगी सुशोभित हैं, जहाँ से हम झाँक करके नीचे की शोभा देख सकते हैं। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो महावन आए हैं ना यहाँ पर, ओके, ये महावन भी 1000 भूम गए। तो जैसे यहाँ पर छज्जे बड़े हैं 44 कोस के, तो वैसे महावन के भी क्या है 44 कोस के ऐसे छज्जे बढ़ते चले जाएंगे, और छज्जे उसके भी बढ़ते 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 जाने के बाद प्यारे सुंदर साथ जी वह जो महावन है पुखराज की चांदनी से जा कर के आपस में मिल जाएगा, और मिल करके प्यारे सुंदर साथ जी क्या हो जाएगा, एक रूप हो जाएगा। अर्थात हम सखियाँ बड़े प्यार से पुखराज की चांदनी से होते हुए महावन की चांदनी पे आराम से जा सकती हैं। इसे हमें समझना है ये बात को कि महावन भी थोड़े थोड़े छज्जे बढ़ाते बढ़ाते वो भी 1000 भूम के बाद जाके आपस में मिल गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर इसकी शोभा और दिखा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए आप सभी को, क्योंकि जितना चित्र देखते हैं ना उससे थोड़ा और मतलब मजबूती आ जाती है, मतलब और दृढ़ता आ जाती है, नहीं शोभा ऐसी ही है।
ये नक्शा देख लेंगे, ये भी इससे भी समझ में आ जाएगी। ये देखिए, है ना, देखिए बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े, फिर उसके बाद ये दीवार ऐसे बढ़ गई आगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 250 वोम तो गए ऐसे, फिर एक लंबा जो छज्जा है मतलब पोल के समान मिल गया एक दूसरे से। इधर भी ऐसी शोभा आई हुई है। सब 250 वोम पर आपस में मिल जाएंगे, बीच में भी दिखेंगे। मिलने के बाद पोखराजी चबूतरा गोलाई में आगे बढ़ेगा, मतलब गोलाई में ऊपर ऊपर घूम दो घूम बढ़ते चले जाएगा 44 कोस का, जो कल हमने चिंतन किया था इसका। और यहाँ पर सुंदर साथ जी, यहाँ गोलाई में ना बढ़कर कि चौरस बढ़ा हुआ है। कैसे चौरस बढ़ा हुआ है? ओके, याद रखना है। जो बंगला जी का ये जो शोभा है, ओके, ये चौरस रूप में बढ़ा है, गोलाई में नहीं बढ़ा हुआ है, चौरस आकृति में बढ़ा हुआ है। ठीक, बाकी की शोभा सुंदर साथ जी, जैसे सुंदर साथ जी इसमें अपन देखेंगे ध्यान से। मैं दूसरा एक चित्र बताता हूँ उसमें, क्योंकि हिसाब किताब से थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है ना इसमें, जैसे कि ये बताता हूँ आपको। देखिए, जब हम शोभा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ तक तो शोभा ठीक है, अंदर अंदर के छज्जे बढ़ रहे आपस में, समझ में आता है ना। लेकिन यहाँ से सुंदर साथ जी छज्जे 44 को उसके आगे बढ़े, ठीक है, जो 44 को उसके छज्जे बढ़ेंगे तो बीच में जगह कितनी है? 44,000 की जगह भी तो है। ओके, तो ये जो 44 को उसके छज्जे बढ़ेंगे ना, तो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते ही आगे ऐसे बढ़ेंगे, समझ रहे दीदी? ऐसे यहाँ पर तो ऐसे थोड़े थोड़े बढ़ेंगे ना, 1 बाय 1। तो यहाँ पर जो महावन के वृक्ष हैं वो भी क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े अपने छज्जे बढ़ा करके ये भी पुखराज के जैसे आगे आगे बढ़ते 1000 वोम पे जाके मिलेगा ये, क्योंकि दोनों मिले हुए नहीं हैं। इसके लिए बस ये है कि जो महावन के जो छज्जे हैं वो थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे, मतलब एक उल्टी सीढ़ी की माफी के बढ़ेंगे, वो थोड़े थोड़े बढ़ करके वो भी 1000 वोम तक ऐसे ही आगे छज्जे बढ़ाए हुए हैं। ये बड़ी वृत्त में मैंने पढ़ा था, उसके अनुसार ही बता पा रहा हूँ आपको। समझ में आ रहा है दी? हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल शोभा तो दी अच्छी लगेगी ना, बिकॉज वो देखिए भले ही वो 44 को उसके छज्जे में, लेकिन थोड़े थोड़े छज्जे बढ़ाएगा वो भी अपने। हाँ, बिल्कुल ऊंचा भी है, और थोड़ा बढ़ाने से क्या उसकी शोभा में एक शोभा अच्छी लगेगी और क्लियरिटी आएगी, उसमें एक आनंद आएगा देखा जाए तो, यूँ कहो तो अरस पर एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, है ना, माहौल दर मतलब माहौल टू माहौल आगे बढ़ते चले जाएंगे ऐसे। हालांकि देखिए नीचे से बढ़ते बढ़ते ही तो 1000 वोम तक चले जाएंगे, एक बहुत यहाँ तक आ जाएंगे ना पूरे, ऊपर चांदी यहाँ तक इक्वल हो जाएगी, है ना, गोलाई में, क्योंकि नीचे से जो छज्जे बढ़ेंगे वो गोलाई में बढ़ेंगे 250 वोम के बाद, है ना ऐसे। तो 250 वोम के सब मिल गए तो आउट गोलाई में बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे 1000 वोम तक जाएंगे सीधे। हाँ बिल्कुल, नीचे जो चबूतरा है अपना 1,33,300 कोस का, वैसे चांदनी भी 1,33,300 कोस की लगभग इक्वल हो जाएगा, मतलब ऊपर की चांदनी और ये जो लेवल है एक हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे सुंदर सा जी शोभा आई हुई है। हालांकि मैंने पढ़ा था पहले, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन थोड़ी थोड़े छज्जे यहाँ से बड़े हुए महावन के, हल्के हल्के, बस वर्णन नहीं है कितना है ऐसा। और भी अगर होगा तो मैं कल देख के बता दूंगा आपको इस बारे में। हाँ हाँ, वो भूम नीचे आए हुए हैं ना थोड़े से, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इसमें अगर अपन देखेंगे तो डिस्टेंस कुछ 1-2 भूम का डिस्टेंस आता ही है कहीं ना कहीं, ऐसा। ठीक है दी, तो ऐसे सुंदर प्यारी रंग बिरंगी ये शोभा आई हुई है।
फिर दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, 14 मेहराबी कल हमने देख ली थी, तो शोभा क्लियर हो गई थी। बस इस डिस्टेंस के अनुसार हमें और अच्छी तरह क्लियरिटी हो जाएगी। इसलिए जो डिस्टेंस है थोड़ी थोड़ी दूरी याद रखनी है, क्योंकि सुंदर साथ ने बहुत बोलते हैं कि अरे हमें मेजरमेंट याद रखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब आप लालदास जी महाराज जी की बड़ी वृत्त पढ़ोगे ना सुंदर साथ जी, इस चबूतरे की पूरी गिरदी बताई गई है। कितनी? 1,00,000 योजन की गिरद है। कितनी? 1,00,000 योजन की। उसको ही अपन 1,00,000 तो सुंदर साथ जी 1,00,000 योजन जो बोलते, 1,00,000 योजन बोलो या 4,00,000 कोस बोलो, क्योंकि 4 कोस बराबर 1 योजन हो जाता है सुंदर साथ जी, है ना। 4 कोस बराबर 1 योजन होता है, इसलिए वाणी में कहीं 1,00,000 योजन कोस का चबूतरा कहा गया है। इसकी परिधि है ना राउंड में, तो गलत नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोस में वही 4,00,000 कोस का हो जाएगा, और लंबाई चौड़ाई में कर देंगे तो उसका तीसरा पार्ट हो जाएगा। दैट मीन 1,33,000 का लंबा चौड़ा आया हुआ है ये कोस का। ठीक है, थोड़ी बहुत गणित याद रहने से क्या होता है, इसकी शोभा ना पता चल जाती है, इसकी बनावट स्ट्रक्चर पता चल जाता है। इसके लिए हम सभी को याद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत सिंपल ही गणित है सुंदर साथ जी। ठीक है, तो इस तरह से सुंदर साथ जी अभी तक हमने बंगला की भी शोभा देख ली राज्य की मेहर से, और बंगला का चबूतरा भी एज इट इज़ सुंदर साथ जी ऊपर का जो चांदनी है वो भी नीचे के जैसे ही हो जाएगा, जैसे पुखराज का हमने देखा था। तो ऊपर की जो चांदनी वो भी कितनी हो जाएगी, 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी हो जाएगी। मतलब ऊपर जितना ये चबूतरा आया है, चबूतरा कह रहा हूँ, ऊपर जो ऊपर चांदनी आई है 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी याली, है ना याली, ये भी 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ा आएगी। जैसे नीचे चबूतरा 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा, वैसे ये भी 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना। बंगला की जो शोभा है वो इसकी चांदनी 980 भूम के ऊपर है, पुखराज की चांदनी 1,000 भूम ऊपर आई हुई है शोभा। ठीक, ऐसी प्यारी रंग बिरंगी शोभा हमने देखी। और फिर इसको देख करके प्यारे सुंदर सिंह जी अब अदबीज की जो छठी चांदनी है उसकी शोभा देखेंगे हम सखिया। ठीक है, ठीक है सुंदर सा जी। तो छज्जे जो है ना वो ऊपर बढ़ते चले जाएंगे 250 भूम के ऊपर, जैसे कि अपन ने देखा पुखराज से 250 भूम के ऊपर से लगातार 1,000 भूम तक छज्जे बढ़ते चले गए थे गोलाई आकार में, वैसे यहाँ पर भी 250 भूम के ऊपर बंगला जी में भी छज्जे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे महल बढ़ते चले जाएंगे। बस जो अंदर 33,000 को उसका जो दीवार और जो ताल थी वो एज इट इज़ सीधे सीधे चले जाएंगे, वो हम सबको याद रखना है। तो ऊपर जो बंगला जी की शोभा है वैसे नीचे चबूतरे की सामानी सुशोभित हो जाएगा लगभग। ठीक सुंदर सा जी, अब आइए अद्विज की हम छठी चांदनी की शोभा को हम सखियाँ बड़े प्यार से निहारते हैं। थोड़ा सा ऐसा लगता रहेगा, लेकिन एक दो बार अपन जब चिंतन करेंगे ना, शुरुआत में नया नया होता है, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन एक दो बार चिंतन करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी सभी सुंदर साथ को शोभा। अब सुंदर साथ जी आइए, पहले तो अद्विज का जो चबूतरा था हम सखियों ने देखा था, पहले उसको देख लेते हैं। ओके, तो प्यारे सुंदर साथ जी हमने क्या देखा था, अद्विज का जो चबूतरा है वो 33,000 कोस का लंबा चौड़ा आया हुआ है। इसके हमने चारों तरफ सबसे पहले क्या देखी थी, पुखराजी रॉस से हम ऊपर चढ़े भूमबर, तो अद्विज का चबूतरा है जो 33,300 कोस का लंबा चौड़ा है। फिर सुंदर रंग बिरंगे वृक्ष हैं वहाँ पर, बड़ोवन की 5 हारे, फिर फिर उसके बाद फील पायो की 4 हारे, फिर बड़ोवन की 5 हारे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा आगे पाल आया है परिक्रमा लगाने के लिए, जिसको हम रॉस भी कह सकते हैं। फिर कमर भर नीचे एक और रॉस आई है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि 28 नहरों की 28 हारे, और सुंदर सा जी हर एक 4 नहरों के बीच में प्यारी प्यारी ये बगीचे आए, जैसे चित्र में हम सखियों को दिखाई दे रहे सभी ये बगीचे, है ना, ये बगीचे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर सा जी, जो
4 नहरों के बीच में जो चह बच्चे आए उसमें चह बच्चों में एक प्यारा सा फील पाई आया हुआ है। तो 28 नहरों के 28 हारे, तो उसी प्रकार 28 चह बच्चों की 28 हारें आई हुई, तो कुल 784 प्यारे फील पाएंगे, जिसको हम सीतुन भी कहेंगे या आज की भाषा में पाइप कह सकते हैं, रंग बिरंगी चमकते हुए। इसके दूसरे नक्शे से देखते ताकि और हम सभी को इसकी शोभा हमारे दिल के भीतर और अच्छी तरह से सुशोभित हो जाए। ये देखिए, है ना, देखिए चाय बच्चे से फील पाए निकले हैं ना। हर एक बगीचे के चारों तरफ नहर आई हुई है, बीच में सुंदर बगीचे आए रंग बिरंगी प्यारे से, ठीक है। और सुंदर फवारे भी उड़ रहे हैं प्यारे से यहाँ से यहाँ चारों दिशा में, और एक बीच में उड़ करके इसी में समा जाता है, ठीक है। पहले हमने देखा था इसे आज वापस से रिपीट कर लिया जा रहा है ताकि और समझ में आ जाए। और फिर हम सभी सखियों ने और क्या देखा था इससे पहले, सुंदर जो 27 बगीचों के 27 हारे हैं, उन 27 बगीचों के 27 हारों के ठीक बीच में प्यारे सुंदर साथ जी हम देखते हैं कि एक प्यारा सा 9 बगीचे, ठीक बीच में 9 बगीचों की जगह पर एक बीच में प्यारा सा चबूतरा कमर भर ऊंचा आया हुआ है। देखेंगे इस चित्र में दिखाई दे रहा है सभी को, ये देखिए, है ना, कमर भर ऊंचा प्यारा चबूतरा आ गया जो 9 बगीचों की जगह में बना है। तो ठीक बीच वाला जो बगीचा है, मतलब बीच वाली जो जगह है 400 कोस की, उसमें एक प्यारा सा चारों तरफ दीवार उठ गई। इस दीवार के अंदर पानी भरा हुआ, मतलब बीच में ताल भरा हुआ है, प्यारा सा जल भरा हुआ है, मतलब खाली नहीं पोला है वास्तव में देखा जाए, मतलब अंदर जल सुशोभित है प्यारा सा, ठीक है। यही जो जल है बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, लगभग 500 भूम तक सीधा चला गया है शोभा, कितने, लगभग 500 भूम तक सीधा जाएगा। तो अब ये सुंदर सा जी तो पहले भूम की शोभा हो गई, ठीक है। ऐसे ही फील पाए भी सीधे 500 भूम तक चले गए हम, ओके। ऐसे ही जो ये बगीचे बने हुए, अब याद रखना, ध्यान देना, जो बगीचे हैं सुंदर से एज इट इज़ ऐसे ही पहली भूमि में भी ऐसी बनावट आई हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरे भूमि में भी दूसरा भूमि होगा ऐसी बनावट है, तीसरी भूमि में ऐसी बनावट, चौथी भूमि में ऐसी बनावट, पांचवी भूमि में भी ऐसी बनावट, और लेकिन छठवीं भूमि में इसकी थोड़ी बनावट बदल जाएगी। तो कैसे बदलेगी उसे भी हम देख लेते हैं। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी इस चित्र के माध्यम से देखेंगे तो इस बगीचे के पश्चिम दिशा में, ओके, पश्चिम दिशा में ये बिल्डिंग आई हुई है, या फिर 8 थंबों की 14 हारा आई हुई है। ये 1000 भूम तक सीधी चली गई है। जो मैंने आपको कहा था ना कि बंगला जी के चबूतरे के ठीक पूर्व दिशा में और पश्चिम की घाटी के ठीक पूर्व दिशा में 8 थंबों की 14 हारें आई हुई है। ये दोनों मिल करके क्या 1000 भूम तक सीधी सीधी चली गई है। कितनी, 1000 भूम तक सीधी सीधी चली गई है। आपको पहले भी कहा था, और चित्र के माध्यम हम देखते भी सीधे गए हुए हैं। तो हम देखेंगे हर एक भूमि पर ये शोभा आएगी, जैसे चित्र में बता देता हूँ आपको। श्री जी, ये देखेंगे इस चित्र में, देखिए सुंदर सा जी शोभा आई हुई है ना। देखिए ये बिल्डिंग बनी हुई है ना। ये आदि देखो यहाँ, आदि यहाँ से निकली हुई है ना, और आदि बंगला जी से। तो ये 1000 भूम तक दोनों मिल करके सीधी चली गई है। इसे हमेशा याद रखना आप। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखिए जो बड़ोवन के वृक्ष से 5 भूम तक सीधे गए हैं ना, फील पाए 5 भूम सीधे गए, ऊपर जाने के बाद इनकी सबकी चांदनी पड़ गई है, ठीक है। ये बंगला की शोभा हो गई। लेकिन अदबीज के चबूतरे पे जो शोभा है वो कैसी है, 1 भूम जाने के बाद पट गई।
फिर 1 भूम जाने के बाद पट गई, मतलब यहाँ पर जो 1 भूम है 5 भूम के बराबर है। बंगला जी में 1 भूम 5 भूम के बराबर है, लेकिन यहाँ पर अधबीज के चबूतरे पे हर एक भूम पर शोभा बदलती चली जाएगी, मतलब वह मेहराब बना देगी। मतलब जो फील पाए हैं, जो बड़े वन के वृक्ष है सुंदर, और फिर उसके बाद फिर वनों के वृक्ष हैं, फिर जो नहरें जो अभी हमने देखा, फील पाए, जो चबूतरे देखे, वो सब पहले भूम पे आए, वैसी दूसरे भूम पे भी आएगी। ठीक है, फिर तीसरे भूम पे भी ऐसी बनावट है, चौथे भूम पे भी ऐसी, और पांचवें भूम पे ऐसी आ जाएगी। मतलब एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग नुमा बनते चले जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई। लेकिन छठवीं चांदनी, मतलब सॉरी छठी चांदनी कह रहे, छठवीं भूम पर क्या बनावट होगी, वो हम आइए निहारते हैं। ये अधबीज की बात हो रही है, याद रखना है ना। और छठवीं पे जाने के बाद इसकी जो बनावट है ये ऐसी आ जाएगी, ये देखिए यहाँ पर। तो इसमें बनावट हम छठवीं भूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, छठवीं भूम। तो सुंदर सा जी, जहाँ पर 27 बगीचों की 27 हारें आई थी, ओके, जो नहरें आई थी, और जो शोभा थी सभी सुंदर सा जी, वो सब जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा जल भर जाएगा, पूरा पानी भर जाएगा। तो कोई कहेगा ये छठी भूम में पानी कहाँ से आया, है ना। तो क्या आएगा, सुंदर से जो पानी बीच में जो चबूतरा था, यहाँ पर भी चबूतरा ऐसे आएगा छठी भूम में। ठीक है, जो 400 कोस का लंबा चौड़ा, जो सुंदर साथ जी यहाँ पर एक पानी का सितून था ना, चौरस का, चबूतरे के बीच में चौरस था, वो सीधे गया है यहाँ पर छठी भूम में, थोड़ा खुला है। कितना थोड़ा खोल करके चबूतरे के चारों दिशा से पानी बहा, और बह करके यहाँ पर पूरा जलमग्न हो गया। मतलब कमर भर तक का यहाँ पर जल भरा हुआ है यहाँ पर पूरा। ठीक है, दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, इसके कमर भर ऊपर चढ़ेंगे तो ये लाल रंग की पाल आई हुई है, ये पाल आई हुई है लाल रंग की। ठीक है, और फिर हमने जो पहली भूम दूसरी भूम में सब छत पट्टी चली गई है वृक्षों की, फील पायों की, है ना, और इसके ऊपर भी तो एज इट इज़ यहाँ पर भी हम देखेंगे छठवीं चांदनी, छठवीं भूम पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बनावट बगीचों ना आ कर के, नहरें ना आ कर के, यहाँ पर पूरा तालाब बन गया है, एक सरोवर बन गया प्यारा सा। लेकिन इसमें सुंदर सा जी जो चौरस, जो चबूतरे के बीच में पानी का स्तून था, ओके, वो थोड़ा खुल गया, इसके लिए पानी पूरा भर गया। दूसरी चीज़ सुंदर सा जी, यही जो बीच वाला सितून तो 400 कोस का चबूतरे के बीच में, वो ऊपर ऊपर सीधे जाएगा, मतलब 7वीं 8वीं भूम 9वीं भूम सीधे सीधे लगभग 500 भूम तक चले जाएगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जो ये 784 फील पाया है या सितून कहते हैं, ये भी सीधे सीधे ऊपर बढ़ते बढ़ते छठवीं, जैसे नीचे भूम से ही आ रहे थे, वो भी बढ़ते बढ़ते 500 भूम तक ऊपर सीधे चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़ सुंदर सा जी, यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो हमने देखा था पहले, क्या 5वीं भूम तक क्या थे, बड़ों वन के वृक्षों की हारे 5, फिर फील पायों के 4 हारे, फिर बड़ों वन की 5 हारे। लेकिन अब यहाँ पर छठवीं भूम से क्या हो जाएगा, मधुवन की 5 हारे ऐसे, फिर फील पायों की जगह पर फील पायों के मोहलात बन जाएंगे, मतलब ऊपर महल बन जाएंगे। कितने, 3 मोहलात हार आएगी, 1 2 3, 3 मोहलात बन जाएगी। इधर वृक्षों की हार बन जाएगी, इधर वृक्षों की हार बन जाएगी। फिर एकदम बीच में, मतलब इसके बीच तिहाई हिस्से में यह सुंदर सरोवर बन जाएगा। अब ऐसी सुंदर सा जी 7वीं भूम में भी 5 हारें मधुवन की, जो 1 भूम तक गई है। फिर उसके बाद मोहलात बनेंगे 3, एक लाइन में पूरे गोल घूम करके। फिर उसके बाद फिर वापस से मधुवन की वृक्ष रंग बिरंगे, फिर गोल घूम के आए हुए पूरे चबूतरे पे, फिर बीच में पानी का यह सरोवर बन जाएगा। बीच में चबूतरा भी बनेगा, और एक चौरस जो सितून है 400 कोस का,
वो भी सुंदर सा जी 7वें 8वें 9वें 500 भूम तक जलेगा। 784 जो पाइप है फिल पाइप वो भी सीधे ऊपर 500 भूम तक गए हुए हैं। तो और ऊपर जो ये दहलान दिख रही है वो भी सुंदर सा जी 1 भूम भर बढ़ते बढ़ते ऊपर सीधे चले जाएंगे, लेकिन दहलान जो 1000 भूम तक गई है, याद रखना है। जिससे सुंदर सा जी इसे हम आगे देखेंगे। भूम धर ये भूम बढ़ते बढ़ते 500 भूम तक चले गए सीधे। देखेंगे चित्र के माध्यम से, है ना। तो ये अब 500 भूम तक आ गए जुगलदास जी महाराज जी के अनुसार। ओके, जवाहरदास जी ने 495 कहा है, जवाहरदास जी ने 495 भूम कहा है और जुगलदास जी ने 500 भूम कहा है मोटे तौर पर, है ना इसको। तो यहाँ पर ऊपर गए, फिर ऊपर जो है फिर ऊपर पानी के जो अपन 784 पाइप देख रहे थे वो दिखाई नहीं देंगे, और जो बीच में चबूतरा था वो भी बीच में दिखाई नहीं देगा 500 भूम ऊपर जाने के बाद, ठीक है। और ऊपर से फिर ये जो दूसरी शोभा थी वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। इसके ऊपर चांदनी के बाद बनावट अलग हो जाएगी। जैसे सुंदर सा जी पुखराज की चांदनी पे बनावट अलग हो जाएगी, बंगला की चांदनी पे बनावट अलग होगी, ऐसी अद्विज के चांदनी पर 500 भूमों के ऊपर बनावट अलग हो जाएगी, जिसका हम चिंतन मनन धनी की कृपा से बाद में करेंगे, कल के दिन अगर आज जी ने चाहा तो। ठीक है, अभी तक शोभा क्लियर हुई सबको? है ना, बस इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग और इसको एक बार देख लेना अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से, तो और क्लियर हो जाएगी सभी कुछ शोभा। ठीक, तो आज की शोभा सुंदर सा जी हम यहीं तक रखते शोभा को, बाकी धनी के गुण से कल करेंगे।